हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। आकारिकी जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स। इसमें अरेंजमेंट भी होता है, रिलेशनशिप्स जो ऑर्गेन्स के होते हैं इसके वो भी आते हैं। प्लांट्स में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरीके के ऑर्गेन्स होते हैं, जिसके अंदर रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं और इसमें रूट सिस्टम और स्टेम सिस्टम आते हैं। जो रूट सिस्टम होता है उसके अंतर्गत फ्लावरिंग प्लांट का वो पार्ट आता है जो अंडरग्राउंड होता है और इन्हें रूट सिस्टम कहते हैं, और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। अब ये देखिए, हमने जो चित्र भेजा हुआ है इसमें जड़ों के प्रकार दिखे हैं कि कितनी 3 प्रकार की जो जड़ें होती हैं प्लांट में। एक होती है टैप रूट जो एक लंबी सी है, ये टैप रूट होती है। दूसरी है फाइब्रस रूट, इसमें बहुत सारी जड़ें एक ही साइज की होती हैं। और थर्ड वन है एडवेंटिशियस रूट, इसमें रूट के अलावा किसी भी पार्ट में ये होती है, दैट फॉर्म ऑन एनी पार्ट अदर देन रूट। ठीक है। जड़ सभी वेस्कुलर प्लांट का इम्पॉर्टेंट और अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ये एंकरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राउंड के नीचे जाता है और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और ये फूड भी स्टोर करने का काम करता है। कुछ प्लांट्स में जड़ें जो होती हैं ग्राउंड के ऊपर होती हैं और इनको हम लोग एरियल रूट भी कहते हैं। ये वही काम करती हैं जो कि रूट्स का काम होता है। जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होती है और यह टैप रूट सिस्टम के बिल्कुल एडवेंटिशियस जो रूट सिस्टम होती है वो टैप रूट सिस्टम के बिल्कुल उल्टी होती है। ये प्लांट की जड़ के ब्रांच से हटकर दूसरे पार्ट से बनती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है प्लांट का वो क्या होता है। ये ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है, मतलब ग्राउंड के नीचे नहीं होता है, स्टेम ऊपर की साइड होता है। ये पत्तियों को होल्ड करते हैं, फूल को भी होल्ड करते हैं, फल को भी होल्ड करने का काम करता है। और क्या काम होता है इसका? पत्तियों को एक क्रम में व्यवस्थित करती हैं ये, और ये जो होती हैं फोटोसिंथेसिस कर सके पत्तियां, इस तरीके से उनको प्रदान कर मतलब इस अरेंज कर देती हैं और वो गैसों को ले सकें, इस तरीके से उनकी व्यवस्था अच्छे से कर देती हैं। अब हम आते हैं कि रीजन ऑफ रूट क्या होते हैं। रूट लेट के टिप से जब हम रूट के रीजन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, चूँकि रूट्स सॉइल के अंदर होती है तो हम बड़े पेड़ों की जड़ें निकाल नहीं सकते और हम इनकी जर्मिनेटिंग सीड से ही अध्ययन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम कई तरीके की रीजन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रूट कैप रीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन जिसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो रूट कैप रीजन होता है इसके अंतर्गत रूट का एपिकल पार्ट एक रचना से सराउंडेड होती है जिसे हम लोग कैप रीजन कहते हैं, रूट कैप रीजन कहलाता है। दूसरा होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कहते हैं। तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें रूट्स की जो सेल्स होती हैं वो मतलब मोटाई में बढ़ती हैं, लंबाई में सॉरी इसमें इलोंगेशन करती हैं, इसमें रूट्स की जो सेल्स होती हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इस समय रूट्स में हेयर्स आ जाती हैं इसमें, और जो कि सॉइल से पानी और मिनरल्स लेने लगती हैं। ठीक है। और जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक होती हैं ये क्या होती हैं, कैप रीजन से कुछ दूरी पर ही इनका रीजन होता है, मतलब ऊपर से ही ये डेवलप करने लगती हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स होता है इसमें कुछ पौधों में जो जड़ें हैं वो खनिज और जल अवशोषण के अतिरिक्त श्वसन के लिए, भोजन एकत्र करने के लिए अपनी जड़ों को एक नए रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। इसको ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कहते हैं। जैसे बरगद का पेड़ हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारी कुछ संरचनाएं सी लटकती हुई दिखाई देती हैं, इनको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं। और ये बरगद का जो पेड़ होता है उसको सहारा देने का काम करती हैं। इसी तरीके से जैसे गाजर होते हैं, शलजम होती हैं, इनमें मूसला जड़ होती है और ये क्या काम होती है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करती हैं। तथा जो शकरकंद में पाई जाने वाली अपस्थानिक जड़ होती है वो भी भोजन को एकत्र करने का काम करती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो गाजर है, शलजम है, इनमें किस तरीके की रूट पाई जाती है, या
इस तरीके से हमको लर्न करना होता है कि जैसे शकरकंद है तो शकरकंद में हम अपस्थानिक रूट पाई जाती है, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन जब होते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेम जो होता है वो प्रारंभ में हरा होता है, बाद में वुडी और ब्राउन हो जाता है। अंकुरित बीज के एम्ब्रियो से बनता है और ये फल फूल पत्ती को संभाल करके रखता है। तने का वो भाग जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उनको नोड या गांठ भी कहते हैं। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेम। जिस प्रकार से रूट अपना नया रूप बनाकर नए नए कार्य करने लगती हैं, उसी तरीके से तने भी करते हैं। जैसे आलू है, अरवी है, ये क्या होते हैं, भूमिगत तने भोजन को संचय करने का काम करते हैं। कुछ पौधों में कुंडलित रचना बनती जाती है जो पौधे को ऊपर चढ़ाती है, इसको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। जैसे कि खीरा है, तरबूज है, जबकि अंगूर में ये जो होती है पत्तियां कांटों में देखिए रूपांतरित हो जाती है। जहाँ ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर जो तने होते हैं वो चपटे हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने लगते हैं, मतलब करते हैं। इन जैसे कि यूफोर्बिया का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसमें। अब हम देखते हैं लीफ क्या होती है। लीफ जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीफ अगर हम देखें, जिस प्रकार से जड़ तना रूपांतरित हो जाता है उसी प्रकार पत्तियां भी रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे कि प्याज में ये भोजन को एकत्र करने का काम करती हैं, कैक्टस में ये रक्षा करने का काम करती हैं, और मटर में ऊपर चढ़ने में, कुछ पौधों में घड़े के आकार में बदल जाती हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो एक कार्निवोरस होता है। अब हम आते हैं इनफ्लोरेसेंस। जो इनफ्लोरेसेंस होता है इसमें मतलब पुष्पक्रम, पुष्प के अक्ष पर फूलों के उगने का जो क्रम होता है उसे पुष्पक्रम कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। जो असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है, इसमें जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अग्राभिसारी क्रम मतलब एक नीचे सबसे बड़ा फिर छोटा, इस तरीके से क्रम में। लेकिन जो ससीमाक्षी होता है इसमें तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, मतलब बिल्कुल एक ही साइज में आ जाते हैं सारे। जो फ्लावर होता है इसमें अगर हम फ्लावर के बारे में देखें तो इसमें थैलेमस होता है। थैलेमस को, जिसको हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं, एक रचना होती है जिसमें कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग होता है। जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये सहायक अंग होते हैं, और जब कैलिक्स और कोरोला कभी कभी सेम हो जाते हैं तो इनको हम लोग मतलब मिल जाते हैं तो ये पेरियंथ कहलाता है। और जो पुमंग और जायांग होता है ये लैंगिक अंग होता है। अगर एक साथ हैं, मतलब नर और मादा अंग एक साथ होते हैं तो उनको उभयलिंगी, और अगर अलग अलग होते हैं तो उनको एक लिंगी कहते हैं। ठीक है। अगर हम सिमेट्री देखें, किस तरीके से इसकी सम्मिति होती है, फूलों में सिमेट्री का अर्थ होता है सिमिलैरिटी एमंग अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक। पुष्प के वृंत में कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा अंडाशय किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात स्थिति देखी जाती है कि कौन सा पार्ट ऊपर है। इसके आधार पर फूल जो होता है वो हाइपोगाइनस होता है या पेरिगाइनस होता है। दो प्रकार का होता है। अब हाइपोगाइनस क्या होता है, जिसमें जायांग ऊपर स्थित होता है, मतलब अगर जायांग ऊपर है तो ये कहलाएगी कंडीशन हाइपोगाइनस, जैसे कि सरसों में। और अगर पेरिगाइनस कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें अंडाशय बीच में सारे अंग चारों तरफ हों, जैसे कि बाकी जो अंग होते हैं, जैसे कि ये क्या कहते हैं इसको, कैलिक्स है, कोरोला, ये सारे चारों तरफ रहते हैं, जैसे कि गुलाब में। अब हम देखते हैं कि एपिगाइनस क्या होता है। एपिगाइनस में पुष्पाशन अंडाशय को घेर लेता है तथा सारे अंग जो होते हैं वो इसके ऊपर हो जाते हैं, जैसे कि अमरूद में। अब हम देख रहे हैं पुष्प के भाग। पुष्प जो होता है चार भागों से मिलकर बनता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो कैलिक्स होती है ग्रीन कलर की होती है, ये फूल की रक्षा करती हैं। जो कोरोला होते हैं ये चमकीले से कलर के होते हैं और परागकणों के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है। पुष्पों में अगर हम पुष्पदल विन्यास के बारे में पढ़ें, किस तरीके से होता है, मतलब कैलिक्स और कोरोला किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोर स्पर्शी। इसमें बाह्य दल और दल के सिर्फ किनारे एक दूसरे को छूते हैं। ठीक है। तो इसका हम डायग्राम आपको इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से ये
जो है इनका कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए।